हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में और उसके अंदर जो 18 को इम्पोर्टेंट हियरिंग होने वाली है एजीआर ड्यू के बारे में, उस हियरिंग की भी कंप्लीट बात करेंगे और उसके अंदर यह भी बताऊंगा, पिछले वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया था वही इंडिकेशन आज इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी दे दिया है, तो उसके बारे में भी कंप्लीट बात करूंगा। और अगले 2 दिन आपके लिए काफ़ी क्रूशियल दिन होने वाले हैं, उसके अंदर आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है और किन चीज़ों से ध्यान रखना है, किन चीज़ों से आपको बचना है, वो चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली बताऊंगा। ये सारी चीज़ें बताने से पहले दोस्तों मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूँगा। 2 मिनट इतने इंपॉर्टेंट मिनट लेना चाहूँगा दोस्तों, वो आपके लाइफ लॉन्ग काम आएंगी, पूरी लाइफ टाइम ये चीज़ें काम आएंगी। मैं 2 मिनट के अंदर आपको ब्रीफली कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एज ए आप ट्रेडिंग करियर स्टार्ट कर रहे हो या कर दिया है कुछ लोगों ने, और कुछ पुराने लोग हैं, तो उनके लिए मैं ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेके आया हूँ दोस्तों। जो सुशांत सिंह राजपूत है, सुशांत सिंह राजपूत ने दोस्तों पिछले 2 दिन पहले सुसाइड कर लिया था, तो उस सुसाइड के बाद में मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था। आज मेरा उसके बाद में पहला वीडियो आ रहा है। तो दोस्तों, जो सुसाइड हुआ था, अब उसके पीछे की वजह तो अपने पास नहीं आ पाई, लेकिन मेन वजह जो हो सकती है वो डिप्रेशन है। एज ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर, अपन स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो अपने पास भी ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब अपन लूज भी करेंगे या फिर अपन बहुत ज़्यादा पैसे कमा जाएंगे। तो जब पैसे कमाएं तो दोस्तों ध्यान रखना है, हमेशा एक्साइटेड नहीं हो रहा है। एक्साइटेड तो हो गए, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट कभी भी दोस्तों खराब ही रहता है। और जब पैसे लूज करो तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात याद रखना दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर सस्टेन करना है, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर सस्टेन करना सीख गए तो आपको सक्सेसफुल होने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो मैक्सिमम ट्रेडर्स होते हैं वो 1 ईयर या 2 ईयर इससे ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में स्टडी भी कहती है, ये यूएस की स्टडी देख लेना आप, उसके अंदर 7% लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। और उन 7% लोगों में दोस्तों इसलिए सक्सेसफुल हो पाते हैं क्योंकि वो इतना ही हारते हैं कि उसके बाद में वो मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाएँ। दोस्तों, जो अपना पोर्टफोलियो होता है, जो दोस्तों पोर्टफोलियो होता है वो इस टाइप से डिजाइन करो हमेशा। मैंने बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो देखा है, उसके अंदर उन्होंने ऐसे डिजाइन कर रखा है कि एक ही स्टॉक के अंदर कंप्लीट पूरी की पूरी मनी एक ही स्टॉक के अंदर डाल रखी है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है दोस्तों, कंप्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि अपन एक स्टॉक के ऊपर पूरा का पूरा फोकस, पूरी की पूरी अपनी पैसे नहीं लगा सकते, इतना बिलीव तो किसी पे भी अपन नहीं कर सकते हैं। आज आपने HDFC के अंदर सारा की सारी मनी लगा दी, कल को क्या भरोसा उस बैंक के अंदर भी क्या हो जाए। हाँ, मान लिया आज डेब्ट फ्री है, वो बहुत अच्छी काम कर रही है, लेकिन कल को क्या पता कोरोना वायरस आ जाए, उसकी सेकेंड वेव आ जाए। तो दोस्तों, अपन को जो अपना जो पोर्टफोलियो है इस हिसाब से डिजाइन करना है कि उसके अंदर सारे के सारे जो सेक्टर हैं उसके स्टॉक रहें। मान लो कि अपन अब देखो सेकेंड वेव के चांस बन रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अंदर अपन को जो पोर्टफोलियो है वो इस हिसाब से डिजाइन करना है कि जो फार्मा सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, जैसे सिप्ला के हुए, अजंता फार्मेसी के हुए, उन स्टॉक्स को भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर कंसीडर करना है कि ताकि जैसी वैसी सिचुएशन आए तो कुछ ना कुछ स्टॉक तो ऐसे रहें जो अप की तरफ जाएं और अपन को कुछ प्रॉफिट देके जाएं, और अपना जो पोर्टफोलियो है वो उस सिचुएशन में भी बैलेंस रहे और अपन को नुकसान ना दे। तो दोस्तों, इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि दोस्तों पता नहीं चलता है आगे क्या हो जाए एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए, एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। इसलिए सेक्टर चूज करो, उसके अंदर कंपनी चूज करो जो अपन को अच्छी ग्रोथ देती है, और उसके बाद में अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे उसको डिवाइड करो और उसके बाद में उसको इन्वेस्ट करो। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप इस मार्केट के अंदर सस्टेन कर लोगे, चाहे थोड़ा बहुत लूज करो, चाहे थोड़ा बहुत प्रॉफिट अच्छा खासा कमाओ, लेकिन आप इसके अंदर सस्टेन करना सीख जाओगे। अगर इस मार्केट के अंदर आप सस्टेन करना सीख गए तो उसके बाद में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक सके। दोस्तों, ये था इस 2 मिनट का मैंने इसलिए बताया क्योंकि दोस्तों ये जो नॉलेज है ये आपको कोई नहीं बताएगा, और ये नॉलेज आपको पूरी लाइफ टाइम काम आने वाला है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। वोडाफोन आइडिया का जो स्टॉक है उसके अंदर आपको पता है 18 को इसकी इंपॉर्टेंट हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसकी एजीआर से रिलेटेड हियरिंग है, जिसके अंदर
इन्होंने मांगा था कि हमें 15 से 20 साल का टाइम दिया जाए ताकि हम इजीली जो अमाउंट है उसको अब हमारे जो एजीआर ड्यू है उसको आराम से हम चुका सकें। एक साथ हमारे पास इतना अमाउंट चुकाने के लिए अभी मनी नहीं है। तो ये वोडाफोन आइडिया और एयरटेल और बहुत सारी टाटा और सारी जो कंपनीज हैं उनका ये बयान था। तो उसके बाद में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इनको 18 की डेट दी थी, आपको पता ही है ये सारी चीज़ें। तो अब जो 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, वो क्रूशियल डे होने वाले हैं आपके लिए। वो क्रूशियल डे इसलिए होने वाले हैं दोस्तों क्योंकि उनके अंदर आपको मार्केट के अंदर जो ये आइडिया वोडाफोन का स्टॉक है उसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो आपको जो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके स्टॉक्स हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में इसके स्टॉक्स हैं, उनको आपको छेड़ना भी नहीं है। आपको उनको छेड़ना भी नहीं है जब तक आपको कंफर्म न्यूज ना मिल जाए। दोस्तों, लोगों की देखी दिखाई बातों पे ऑपरेटर जो प्रेशर डालता है उसके ऊपर आपको इन स्टॉक को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। वो शॉर्ट सेल करेगा, आपको लगेगा कि यहाँ सेलिंग प्रेशर बहुत बढ़ रहा है और जो बाइंग वाले लोग हैं वो बहुत कम हो गए हैं। ये होगा, ये कल भी होगा और ये परसों को भी आपको जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। मैं ये चीज़ बार बार आपको बोल रहा हूँ, आपको अपने पोर्टफोलियो को नहीं छेड़ना है जब तक कि आपके पास कंफर्म न्यूज़ नहीं हो जाए। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसके अंदर आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक अगर आपको जैसे आपने ले रखा है 10 रुपीज़ के अंदर एवरेज आपने या फिर 11 में आपने ले रखा है, तो अगर ये स्टॉक नीचे अचानक से, क्योंकि आपको डिप देखने को मिलेंगे 18 की डेट में, आपको कुछ डिप देखने को मिलेंगे, न्यूज आएगी नहीं उससे पहले ही देखने को मिलेंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि कुछ अमाउंट में स्टॉक को नीचे वाले डिप में आप एक्यूमुलेट कर सको ताकि जो आपका ओवरऑल एवरेज है, ज़्यादा नहीं। देखो दोस्तों, इसके अंदर लालच नहीं करना। पहली चीज़, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी लालच नहीं करना है। कुछ अमाउंट में स्टॉक्स को लेना है और उनको होल्ड करना है, वो भी नीचे के लेवल पे। अगर नीचे के लेवल पे नहीं आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, अपन कम प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन रिस्क नहीं लेनी है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपको वेट करना है पेशेंस के साथ, एजीआर केस के ऊपर वेट करना है। आपको ना तो मार्केट डेप्थ देखनी है ना कुछ और। आपको मैं पोस्ट कर दूंगा न्यूज आएगी तो, या फिर आप CNBC चैनल को चला सकते हो और उसके अंदर देख सकते हो। जैसे ही कंफर्म न्यूज आ जाए इसके बारे में, उसके बाद में आपको रिएक्ट करना है। मार्केट के अंदर बहुत अप एंड डाउन दिखेंगे, जो पिछली बार भी अपन को दिखे थे, उसके बाद में आ गए ना वापस सही लेवल पे। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं इसके बाद में अपन बात करते हैं, जो मैंने उस दिन न्यूज़ दी थी कि जो ये डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वो अपने पक्ष में आ सकता है। तो उसकी कंफर्मेशन दोस्तों आज इकोनॉमिक्स टाइम्स भी देता हुआ दिख रहा है। जो न्यूज़ मैंने उसी दिन बता दी थी उसकी कंफर्मेशन अब इकोनॉमिक्स टाइम्स भी बता रहा है और दे रहा है। तो आप देख सकते हो, ये आज की न्यूज़ है, यहाँ पे 16 जून की आप देख सकते हो। इसके अंदर बोल रहा है कि SC may have sprung hope on AGR but still little respite for Vodafone Idea। अब इसके अंदर ये दूसरी लाइन है, वो इसलिए बोली है कि इनको डाउट है कि वोडाफोन आइडिया के जो डायरेक्टर हैं वो सिक्योरिटी के अंदर क्या देंगे, वो डाउट है। लेकिन देखो, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एनालिस्ट सा इट एज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट एज द अपेक्स कोर्ट हैड अर्लियर बीन वेरी स्टर्न in its order directing the telecom companies to deposit the entire AGR related due immediately। पहले जिस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि एक बार में ही सारा का सारा अमाउंट चुकाओ, तो इस बार ये एनालिस्ट मान रहे हैं कि इन्होंने ये बोला है कि एक बार में नहीं, आप हमें ये बताओ कि कैसे कैसे चुकाओगे। तो दोस्तों ये तो एक पॉजिटिव न्यूज हो गई, मैंने उसी दिन आपको बोला था। लेकिन बहुत सारे आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल और बहुत सारे लोग इसको ऐसे नेगेटिव फैला रहे थे कि कोर्ट ने क्या बोल दिया, जबकि कोर्ट ने पिछले वाले डिसीजन से बहुत ज़्यादा बड़ी राहत दी थी। और आज इसको एनालिस्ट भी मान रहे हैं और आज इसको इकोनॉमिक्स टाइम्स को भी अपने जो पेज है उस पर डालना पड़ा दोस्तों। और आप 18 को देखोगे कि ये होपफुली मैक्सिमम यही चांस है कि ये अपने पक्ष में ये जो डिसीजन है ये आएगा। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। पोर्टफोलियो के अंदर ओनली आइडिया वोडाफोन ही नहीं रखो, सारी चीज़ें रखो, ताकि दोस्तों
आगे क्या हो जाए वो पता नहीं चलता है अपन को। और दूसरी चीज, इसके ऊपर अपन को पूरी की पूरी ध्यान रखना है, क्योंकि ये 18 की डेट है ना, ये आपके स्टॉक को रॉकेट भी बना सकती है और नीचे भी ले जा सकती है। तो 18 की डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि 90% जो चांस हैं, 99% मैं बोलूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी अब आइडिया वोडाफोन का फेवर कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी नहीं चाहेगी कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अब दूसरी जो बाहरी कंपनियां हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो वो अगर ऐसा करेगी तो उनकी छवि जो है, वो जो आपको पता है वोडाफोन जो कंपनी है वो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो उसकी वजह से डायरेक्टली उसकी छवि खराब हो जाएगी अगर ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के राज में यहाँ पे अगर ऐसा गलत डिसीजन आता है तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। सरकार इसके ऊपर पूरा का पूरा कोशिश कर रही है सरकार। और इंटरनली ये भी बातें आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं भी मानता ना, तो भी ये अध्यादेश लाके और इसके अंदर लोकसभा के अंदर और इसको कानून बना के और किसी और तरीके से भी इसको पास करवा देते। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि कोर्ट इसके अंदर ज़्यादा दखलबाजी नहीं करेगा, क्योंकि जो सरकार है, कोर्ट हमेशा सरकार के साथ ही चलता है मैक्सिमम टाइम में, क्योंकि उनको पता है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने हैं उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। अभी जो चाइना की जो इमेज खराब हुई है उसकी वजह से यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस बन रहे हैं, तो उनको इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कंप्लीटली उनके ऊपर उनकी आइज है, तो एक भी गलत डिसीजन उनके पूरे के पूरी जो मेहनत है उसको खराब कर सकती है। तो दोस्तों ये इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस था और ये अपने पक्ष में ही आएगा। ये 99% इसके चांस हैं। तो दोस्तों आप एकदम शांत रहिए, पेशेंस के साथ बैठे रहिए और वॉच कीजिए चीज़ों को, ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अवेयरनेस फैलाएं कि सही चीज़ है। जो नेगेटिव लोग बोल रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं, उनसे दूर रहें ज़्यादा से ज़्यादा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।